12 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे और भक्ति आराम से कर सकेंगे। और यदि बेटी भक्ति ना करती होती, उस पर रोज की कोई न कोई कंप्लेंट आती, पति शराब पीता है, बेटी को पीटता है, या कोई और आपत्ति आएगी, बेटा मर गया, बेटी मर गई और समस्या आएगी, तो माता पिता की भक्ति में वह बाधक होती बेटी भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट भला नापूत, बेटा वो साकट कहते इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी कोई नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि वो बकरी के गल में थन आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन ठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र जो साधना नहीं करता, वो माता पिता के सिर पर ऐसे बोझ समझ लो जो भक्ति करते हैं। और पुत्र भक्ति नहीं करता, बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदायी है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफेयर करेगा और उसको सुखी रखेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है भगवान ना पता है कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म हो गया मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। बता मृत्यु भी कोई चीज है, और किस लिए, जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है, संपत्ति है, छोटी मोटी जैसी भी है, आप हम देख कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे एक मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका दो परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए, अपना डर गति नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसे मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तो अतरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। एक बार युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि इस विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन अन्य को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने मरने की चिंता कभी नहीं होती। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं
कि मौत भूल गया बावड़े, तूने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो माटी में लौड़े। अब मृत्यु वैसे तो सभी को पता है मृत्यु होगी, आपको भी पता है, लेकिन हम ये सोच करके अभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं 60 वर्ष का हूं, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक बताते हैं, तो हमने अटकल ला रखी है कि 40 वर्ष तो और जीवन रहेगा ही रहेगा। अब कोई 20 वर्ष का है, उसकी तो कहना है क्या बहुत लंबी उम्र होगी, तो अब खाक लंबी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, क्या लंबी है ये। न जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हासावे। एक समय आदरणीय नानक साहिब जी के पास जैसे भगतजन जाते हैं संतों के दर्शनार्थ, कुछ तो अनुयायी होते हैं, कुछ अन्य आ जाते हैं श्रद्धालु। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी हमने यानी खुशी दिखाई नहीं दी, कोई विशेष आपके चेहरे पर विशेष खुशी के चिन्ह नहीं, आप मायूस से रहते हो, क्या कारण है। तब तो उन्होंने कहा, नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल के कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हसावे। अपने आत्मा कि संतों को पता हो जाता है कि यहाँ किस चीज पर खुशी मना रहे हैं, क्या पर बैंड बाजे बाजे शायद विवाह होता है, जब धरती आकाश एक कर दे हैं मूर्खता के कारण ये प्राणी। और आजकल तो एक बीमारी और नई लागी डीजे बजाने की, और एक और नया सांग करने लग गए सारे नाचने बार, बेटा वीर बेटी भी, बाप वीर माँ भी, कंदर हो गए सारे बिना ज्ञान के, शर्म रही ना लाज रही। और किस लिए नाच रहे हो, पुत्र का विवाह हो रहा है। एक समय ऐसे तो बहुत घटना घटती है, पर एक आधी तो हर दिन छूट जाती है। एक समाचार पत्र में लिखा था कि रोहतक का एक लड़के का विवाह था, पहले दिन के चित्र ले रखे थे, डीजे बना के बचा ला के नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अगले दिन बारात जानी थी सवेरे। कलानौर के पास रोहतक से 20 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है कलानौर, उसके पास एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा भी मर गया, 4-5 और मर गए। एक ही सदस्य, एक ही घर के 3 सदस्य, 2-3 सदस्य मर गए। अब पहले दिन तो वो डांस हो रहा था और फिर वो टक्कर मार रहे, अब कर लो डांस। तो संतों की बातों पर विचार करना चाहिए जब भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा का आदेश है, और महापुरुषों ने भी यही ज्ञान दिया है कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मना सकते हो। परमात्मा कहते तुम तो एक पुत्र और उसके ब्याह में फूले नहीं समाते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। कैसा काल की करड़ाई आई, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख एक से एक शक्तिशाली और समृद्ध रिश्तेदार थे। आप जी का हमारा तो एक कोई रिलेटिव अच्छा कोई MP MLA हो जाए, हम तो फूले नहीं समावा, और धरती तो उलझा ना जाने की गलतियां कर दिया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। क्या कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और सारे मृत्यु को प्राप्त हुए राम रावण युद्ध में, और उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, और फूला नहीं समावा था। मेरे 1 लाख बेटे, किसी का एक पुत्र हो जाता है तो वो एक बड़ा खुशी हो जाता था। और अभी 20-30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले तो जितने पुत्र हो जाए उतने थोड़े,
और जितने ज्यादा पुत्र हो उतना गुणा खुश फूला नहीं समाओ मानस। व्यक्ति की ऐसी स्थिति थी। अब परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस काज की कोई दीपक लाने वाला नहीं। इस काल के लोक में किस वस्तु को तुम अपनी मान कर बोल रहे हो भगवान, और बैठ गए जम के यहाँ पर, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये ठिकाना तुम्हारा नहीं है। या तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप परमात्मा को याद करो, भक्ति करो। परमेश्वर कबीर जी ऐसे बताने आए थे अपने बच्चों को कि तुम मेरी संतान हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, वहां तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी और वहां कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, अकाल नहीं गिरते थे, फ्लड नहीं आते थे, भूकंप नहीं आते वहां पर, सदाबहार पेड़ वृक्ष, सदाबहार हर वस्तु। तुम उसको छोड़कर वो सुख यहाँ तलाश कर रहे हो, ये सुख नहीं है। वहाँ सबका अमर शरीर है, आपका परिवार है, आपके वहाँ पूरे महल के महल खाली पड़े हैं, बहुत सुंदर महल है वो, जहाँ से आप अपनी गलती से छोड़कर आ गए। इस काल ने आपको बहका लिया, बड़े सुंदर बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, ये करूंगा। हम जो वहां से पुण्य लाए थे वो भी खर्च करवा दिए इसने, यहाँ पर लूट लिया अपने को। अब आपको भक्ति करा के उतना ही धनी बनाकर, जितने आप वहां से धन लेकर आए थे उतना ही धनी बना करके, और इसका भी कर्जा उतार के तब सतलोक ले जाया जाएगा। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, लास्ट समय में, अंत समय में मृत्यु की होगी तब, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, जैसे कोई जुए में हार जाता है लाखों रुपए और फिर हाथ मसलता जाता है, नाश हो गया, नाश हो गया, सब कुछ लुट गया। कहते हैं जो भक्ति सत नहीं करते, सत साधना नहीं करते, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, ऐसी दशा होगी। तो यहाँ हम खुशी जो मनाते हैं, हम किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उस पर भी पता नहीं किए सांग करते, बेमतलब की बकवादे हैं। भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, उनका पालन पोषण करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ और फिर उनको भक्ति कराओ, साथ की साथ उनके अच्छे संस्कार बनाओ उन बच्चों में, इतना सा काम है। फिर उनका विवाह कर दो और अपना भक्ति करते रहो, वो भी भक्ति करें, आप भी करो, आप भी पीछा छुटाओ, उन बच्चों को भी उसी दिशा में रखो, उनका भी कल्याण हो। तो आप माता पिता हैं सच्चे। परमात्मा कहते माता सोए सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और कहा कि नहीं तो सभी व्यभिचारिणी, यूं कहते हैं शेष कहते हैं, परमात्मा कहते माँ वाए सराहिए जो अपने पुत्र पुत्री ने, बच्चे को ज्ञान देख बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये कुछ दिन का जीवन है, तुम्हारा जीवन सफल होगा, यहाँ भी सुखी रहोगे, सतलोक चले जाओगे। और नहीं तो कहते हैं फिर वो माँ अच्छी नहीं। ऐसे ही पिता के बारे में कहा है कि बच्चे को, अपने को, संतान को, बेटा बेटी को भक्ति पर अवश्य लगाए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका 90% भार कम हो जाएगा, जो टेंशन आपको बढ़नी थी। बच्चे भक्ति करेंगे, परमात्मा उनका साथ देगा, नियम में रहेंगे। तो देखो जब तक हम मर्यादा में रहेंगे परमात्मा आंच नहीं आने देगा, और हम नियम भंग कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि वो समाज उस संसारिक क्रियाओं को ही उत्तम मानता है। उनसे हटकर कोई क्रिया करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो आपको भी अपने ही भाव में बहा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा, परमात्मा के वचन पर रुकना, आपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद चौड़ासी के ऐसे। तो नानक साहब जी कह रहे थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानों केड़ा हासा वे। फिर नानक जी से पूछा कि हे प्रभु क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो?
नानक सिंह जी ने कहा भी ना जाने यहाँ के बिजली गिर जा, किस चीज पर खुशी मनाऊं। तो फिर पूछा कि क्या है महात्मा जी, आप कभी खुश नहीं होते? तो उन्होंने कहा भी खुशी होता हूँ। कब होता हूँ खुश? साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी। नानक जी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे साध माने भक्त साधक, साध सोए जो सीधा चाले, बुराइयां त्याग दे, बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है, संत होता है, भक्त होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी कि जब ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरी का। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ये बच्चे मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य, ये काल के जाल में फंसे नहीं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सका। साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं यहाँ से समाज में, संसार में, तो मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है कि कहीं इन बच्चों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा मेरी फसल को, कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इन बच्चों को काल के दूत खराब नहीं कर सके। पुण्यात्माओं, यही दशा होती है एक संत की। आप जी जो है परमात्मा के पौधे हो, ये परमात्मा का बाग है, वो इस चमन का माली है, और ये दास संत जो होता है उसका नौकर होता है, उस माली का। और उस नौकर की नौकरी बरकरार तभी रहती है जब वो उन पौधों को हरा भरा रखता है, उनकी मजदूरी मेहनत करके उनसे घास फूस काटता रहता है, उनकी बाड़ बना कर रखता है, सिंचाई करता रहता है, और वो बाग हरा भरा है तो माली खुश होता है कि नौकर ठीक है। तो आप उस परमात्मा के चमन के पौधे हो, बूटे हो, पेड़ हो, और दास संत जो होता है उसका नौकर होता है। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं, जब तुम जाते हो इस संसार के अंदर, क्योंकि वहां किसी को भक्ति का ज्ञान नहीं, और कहीं आपको कोई भ्रमित ना कर दे, इसलिए मुझे फिर मायूसी छा जाती है। क्योंकि पुण्यात्माओं, डॉक्टर को पता होता है कि इसको कितना भयंकर रोग है, और उस मरीज को कहा जाता है 10 दिन की टेबलेट दे दी है, इनको फिर चेकअप कराने आना, इनको खा के। अब वो नहीं आता है तो उस डॉक्टर को पता होता है कि या तो उसने कोई नीम हकीम टकरा गया जिससे वो यहाँ नहीं आया और अब वो मरेगा, और या उसने टेबलेट नहीं खाई, औषधि पूरी खाई नहीं, आया नहीं, उसकी मृत्यु होगी। तो पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ जो औषधि दी जाती है, औषधि का मतलब है जन्म मरण के रोग को काटने का एक उपचार किया जाता है, सतमंत्र बताए जाते हैं, ये साधना आप करते हो और आपको बताई जाती है, और आप जाकर के नित्य नियम करते हो, भक्ति करते हो, डेली मंत्र करते हो, तो आप औषधि खा रहे हो, और आप नाम लेगे, मंत्र लेगे, मंत्र जपे नहीं, साधना करी नहीं, मर्यादा रखी नहीं, परहेज रखे नहीं, तो फिर आप नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको भगवान सहारा दे नहीं सकता, और आपको सुख नहीं हो जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, मर्यादा नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ नहीं आता जो प्राणी, इस दास को पता है कि वो काल के हत्थे चढ़ गया, या तो किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या उसने टेबलेट खाई नहीं, यानी भक्ति नहीं की, जिस कारण से वो जिस वांछित वस्तु को चाह रहा था वो मालिक ने मौज बख्शी नहीं।
परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमेश्वर के विधान में, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है, ये वो समर्थ परमात्मा है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। लेकिन हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है समर्थ के दरबार में, तो हमारी कोई चूक चाकरी में, हमारी कोई पूजा सेवा श्रद्धा में कमी रहेगी। नहीं तो सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। चित्रगुप्त के कागज फाड़ना मीन आपके प्रारब्ध के पापों को नाश कर देगा। आपके संस्कारों में किसी कारण से कोई भयंकर कष्ट हो, उसको खत्म कर देगा परमात्मा, वो कष्ट नहीं आने देगा। आपकी मृत्यु होनी हो 10, 20, 50 वर्ष की उम्र में और आप सत भक्ति कर रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ा देगा, ये वो परमात्मा है। और वैसे तो पुण्यात्मा एक श्वास भी नहीं ले सकते आप, यहां पर ऐसा विधान है। कहते हैं एक साधक था, एक ऋषि था, उस ऋषि को किसी अन्य एक ज्योतिष देखने वाले ने, हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया कि आज से चौथे दिन आपकी मृत्यु होगी। अब उसको समस्या पैदा होगी भाई। उसने कहा फिर कोई समाधान बताओ। उस ज्योतिषी ने, हस्तरेखा देखने वाले ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ की उत्पत्ति करता है, जिसे न ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला भाई देखो मैं उत्पत्ति अवश्य करता हूँ, लेकिन उम्र बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। विष्णु जी के पास चलते हैं, वो हमारा पालन करता है, वो ठेका ले लिया गया और तुम्हें रोटी टूका देने की ज्यादा। उसके पास गए, विष्णु जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक ऋषि है और ये क्या कहता है कि मैं अपने किसी वैसे अन्य उद्देश्य से जीवन एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैं केवल भक्ति करना चाहता हूँ कि कुछ समय और मिल जाए तो मैं भक्ति कर लूँ। विष्णु जी कहने लगे भाई तेरा टारगेट तो बढ़िया है, उद्देश्य तो सही है, अच्छी बात है, परोपकार का है, कोई स्वार्थ का नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात एज एक्सटेंशन करना नहीं है, आयु वृद्धि नहीं है। भगवान शिव जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास, क्योंकि वो संहार करता है, वो तेरा जीवन बख्श सकते हैं। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी कहने लगे, से भी यही प्रार्थना की कि ऋषि की आयु 4 दिन की रहेगी और ये एक्सटेंशन चाहता है, आपके हाथ में है। शंकर भगवान कहने लगे भाई बात तो इसकी ठीक है, परंतु मैं तो जैसा आदेश, जिसका समय जब आ गया तो मैं तभी मारता हूं, ऐसे नहीं मार सकता किसी को। अब ये 3रा दिन हो गया। शंकर जी ने सलाह दी कि चलो वहां चलते हैं, कल वहां चलते हैं। कहां? धर्मराज के पास, क्योंकि वहीं से आदेश आता है किसी को मारने का। अब धर्मराज एक न्यायाधीश होता है, यहाँ काल का न्यायाधीश है वो, 21 ब्रह्मांड का। वहां गए ये 4-5 कौन? एक तो व्यक्ति जो एक्सटेंशन चाहता था, आयु वृद्धि चाहता था, एक जिसने वह बताई थी अब तेरी इतनी उम्र है, 2 तीसरे ब्रह्मा जी, चौथे विष्णु और 5वें श्री शिव जी। ये 5 पहुंच गए धर्मराज के दरबार में। अब धर्मराज से कहा, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही कि हे धर्मराज, ये व्यक्ति परमार्थ के लिए कुछ समय चाहता है, इसकी आयु बढ़ा दो। और ये किस लिए चाहता है? कुछ भक्ति करना चाहता है, ये कोई किसी ऐसे वैसे उद्देश्य से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाला अकाउंट, खोली वही उनकी वह अकाउंट, देखा वो समय लिखा हुआ था कि उसमें क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु
अब वो टाइम तो उस दिन आ ही लिया था, चौथा दिन हो गया। उसकी मृत्यु में लिख रखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु धर्मराज के दरबार में होनी चाहिए, और उस समय ब्रह्मा विष्णु और शंकर और साथ में वो ज्योतिषी ये यहाँ उपस्थित होने चाहिए। अब धर्मराज ने तो मौका पा गया, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, नहीं बढ़ाई। अब तीनों भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि तूने हमारे यहाँ आने की क्या इज्जत रखी, तू बड़ा निकम्मा है, तू ऐसा है, तेरी गर्दन काट देंगे, लागे त्रिशूल ठाण, कोई सुदर्शन चक्कर ठावे। अब उसने कहा धर्मराज ने कि भगवान नाराज ना हो मुझ पर, मैं तो एक नौकर हूँ उस परम पिता का जिसका आदेश आता है, और ये देख लो भाई इसमें के लिख रखा है। उसने दिखा दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में, और ये चारों उपस्थित हों, पांचवा ये हो। धर्मराज बोला आपने तो मेरे को बहुत सुविधा कर दी, न तुमने इकट्ठे करूं और मैं कोई न कोई कारण करके। और सुनो, यदि तुम इतने नाराज हो रहे हो तो अपनी आयु दे दो, इसको अभी जीवित कर देता हूं। अब अपनी आयु कौन दे? वाह भाई वाह, तीनों खिसक गए वहां से, सारे गए खेदे सी। तो पुण्यात्माओं, मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जैसे अभिमन्यु जी थे, अभिमन्यु शुभद्रा पुत्र श्री कृष्ण के भांजे, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे। श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी विष्णु जी को होते श्री कृष्ण जी को। शुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। आपने एक और सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साधु भेष बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे, और वहां एक माया का शेर बना लिया, सिंह, और उनसे कहा था कि हमारा शेर मांस खाए मनुष्य का, और सुन ले, मनुष्य का भी आपके घर के सदस्य को खाएगा, कदे कोई पल्लेदार न पकड़ जाओ। अब पुण्यात्मा, पहले संतों की इतनी महिमा होती थी, वो साधु संतों की बहुत आदर करते थे, और ये भी सोचते थे कि साधु के रूप में भगवान आ जाता है। तो मोरध्वज ने जो कहा कि जैसे आप, मोरध्वज ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे होगा। तो मोरध्वज ने श्री कृष्ण जी के कहने से कि अपने पुत्र को काट के मेरे शेर को, सिंह को खिला दे। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को आरे से चीरना शुरू कर दिया, काट दिया, आर पार कर दिया, और उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अब ये क्या कारण? जब तक इन किसी प्राणी के श्वास हैं तो उसको ये जीवित कर सकते हैं, अगर उसकी आयु नहीं है तो ये जीवित नहीं कर सकते। तो यही कारण था कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी मृत्यु संस्कार इतना ही था उसका जीवन, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको काट के जीवित कर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवानों की सिद्धि है। जैसे एक समय एक कश्यप नाम के ऋषि थे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, और वो चले जा रहे थे कहाँ? राजा परीक्षित के पास। कारण क्या था? उसको पता लग गया था कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा, और वो भी तक्षक, यानी बहुत भयंकर, इन तक्षक सांप बहुत भयंकर विष वाला। और उस तक्षक को पता लग गया कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं, और सुना है कि वो उद्देश्य क्या लेके आ रहे हैं कि मैं उस ऋषि को डसूंगा, ये जीवित करेगा। और मेरे को आदेश मिला है एक अन्य ऋषि का कि तुझे तक्षक डसेगा परीक्षित, और मैंने नहीं डसा, तक्षक सोच रहा है, तो वो ऋषि मुझे श्राप देगा। इस डर से उसने
कश्यप ऋषि से पूछा, हे ऋषि जी आप कहाँ जा रहे हो? मानव शरीर धारण करके सर्प ने पूछा। कश्यप ने कहा कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि उसको तक्षक सर्प डसेगा और मैं उसको जीवित कर दूंगा, जिससे राजा मुझे घना धन दे देगा, मुझे बहुत धन देगा। इस उद्देश्य से जा रहा हूं। तक्षक ने कहा कि मैं वही तक्षक हूं और आप वहां ना जाओ, मैं आपको धन दे दूंगा, मेरे पास बहुत हीरे मणि जवाहरात हैं, तुझे दे दूंगा, तो उसको जीवित ना करना। तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि मैं उनको जीवित अवश्य करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे राजा हैं और जो धन राजा देगा वो तू नहीं दे सकता। अब तक्षक कहने लगा, भाई तू एक परीक्षा करा दे मेरे को, मैं इस पेड़ को डस दूंगा। एक वृक्ष था हरा भरा मोटा तगड़ा, और ये कति जल जाएगा, सूख जाएगा 1 सेकंड में, तो इसको फिर हरा भरा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। वो कहने लगा, कश्यप के कर तू डस। अब तक्षक ने उसको डंक मार दिया वृक्ष को, वो एकदम सारा काला हो गया और कति जल गया, सूख गया। कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र से उस पर मंत्र बोलकर जल छिड़क दिया, वो वैसा ही हरा भरा हो गया। तब तक्षक हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, ऋषि जी वहां ना जा तू, और ये मैं तेरे को धन दे दूंगा, मान जा मेरी बात। अब कश्यप ऋषि ने देखा ध्यान से कि उसने सोचा यूं तो देख लूं उस परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं। तो क्या देखा उसने अपनी दिव्य दृष्टि से, सिद्धि होती है, उसने देखा कि परीक्षित का प्रारब्ध भी ही इतना है, आगे उसकी आयु शेष नहीं है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको जीवित नहीं करूंगा, आप मुझे धन दे। अब ये स्वार्थी उस तक्षक सर्प से धन हीरे मणि लेकर वापस आ गया। अब उसको ये पता लग गया कि परीक्षित का जीवन ही इतना आगे बढ़ा नहीं सकता। अपने आत्मा इन नामरे सीखा करते, अरे ये डोवे डले तेरा गजब भैया, 10-10 साल 12-12 वर्ष बैठ कर नौकोटी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह भी क्या विस्तारण का जाड़ा लाना सीख गया किस्म का, और उसके बदले पीछे लेने चल पड़ा। और जब पता लगा कि उसको वो जीवित हो नहीं सकता क्योंकि उसकी आयु नहीं है, तो सौदा वहां पटा लिया। ये ऋषि थे हमारे। अपने आत्माओं जब आप तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करो। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में रोजाना 10-10, 20-20 रुपए आएंगे, तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे। उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपए ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए, जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ
शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया, जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन सब ने चढ़ा जी, गांव क्या नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में। और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा किया, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा में, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहां बैठे थे और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500, मनीराम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनीराम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यो काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यो सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मणिमेघ था और उधर से चंपाकली का काम भी मणिमेघ था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था और उसने यो उलाना दे रहा है, इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर, और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपाकली को 500 भाई, मनीराम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनीराम ने, ए भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहना। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिरेंगे घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति को नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं,
इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे हट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ के संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेदानुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया वो अधिकारी के द्वारा सुनकर कि उसकी आस्था यहां से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे इन अब किसी ने देख ले नरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काक में पोथी दे और चल पड़े है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकरणियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकरणियां हैं। एक बार एक राजा ने महल घर बनाया, महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5-7 ब्राह्मणों से जाप करवा दे, यानी पाठ करवा दे, मंत्रों के जाप करा दे, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी। भाई वजीर तू जा ढूंढ के, ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा तो वजीर ने वो बुला लिया। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन 1 मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। 1-2 दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना 1 मोहर मिले, एक असरफी जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हजार की हो, मनवन जैसे 10 ग्राम की होती थी वो, आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोड़ा हो रहा है। तो वो एक असरफी यानी 1 मोहर लेकर आवे डेली। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए, नए मंगाए जूते, और फिर उसी
कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं, तब वहां देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें क्या परिवर्तन किस कारण से हुआ। बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। पूछा उसने दूसरी ब्राह्मणी ने, क्या कारण है, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। उसने बताया, मेरा पति जो है राजा के यहाँ जाप करने जाता, मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के, और रोजाना राजा एक असरफी देता है। तो उसने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि ऐसे ऐसे फलानी का घरवाला डेली वहां मंत्रों का जाप करने जाता है, एक असरफी देता है, राजा आप भी जाओ। वो कहने लगा, भगवान वो तो विद्वान है, काशी पढ़ कर आया है, मैं तो ऐसा ही हूं, बस काम चलाऊ। तो वह लड़न लागी कि तू कुछ कर राजी को ना है, तू ऐसा है वैसा है। तो उसने सोची यार रोज लड़ाई रखेगी, चाल देखी जाएगी। वो चला गया। वेशभूषा एक जैसी थी ये दोनों, ब्राह्मण वो और ब्राह्मण वो बाह्य आडंबर से। अब वहां पहुंच गया, वो मंत्री से कहने लगा, भाई मैं भी आ गया, पाठ करण कहा जा, बैठ जाओ पंडित जी, मन तो जरूर थी 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे करने हैं। वो भी बैठा दिया, वो वहां बैठा मंत्र करे, वो वहां बैठ गया। उसने कुछ कहना आवा नहीं था, वो कहे वो भूर्भुवः स्वः, और वो नो कहे जो यू कवे स्वाहा, जो यू कवे स्वाहा। और शाम को दोनों को एक एक असरफी मिल गई। फिर तीसरी को पता चला, उसने और अपना भेज दिया, ऐसे कह सुन के वो भी नाट्या बतेरा कि मेरे बस का ना है, वो भी भेज दिया। अब वो जाकर बैठ गया। तीसरा भी कहने लगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ मंत्री जी बोले, वह ठीक है, आजा बैठ जाए यहाँ पर। बड़ी दया करी भगवान ने, देख आप ब्राह्मण भेज दिए, मन तो ढूंढ के लेने थे। अब वो पहला तो अपना मंत्र ठीक बोलता है, दूसरा कहता है जो यू कहे स्वाहा, जो यू कहे स्वाहा। तीसरा बैठ के नो कहने लग गया, कब तक निम्बेगी स्वाहा, कब तक निम्बेगी स्वाहा, यानी कदे तो मेरा पट्टेगा, पिट्टा भी गए। फिर एक चौथी को पता लगा कुएं पे कैसे ऐसे होगा, उनको पैसे मिलते हैं, वो चौथी ने अपना भेज दिया। वो भी नाटा कि नहीं पार पड़ेगी वहां पर, वो बोली तुम ऐसे ही करते हो, ये है, वो भी चला गया। उसको ही बैठा दिया। अब पहले वाला तो अपने मंत्र जाप करके करता स्वाहा, दूसरा कहता जो स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निम्बेगी स्वाहा, चौथा वाला निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा, यानी जब तक दाव लग रहा है लगा रहने दे स्वाहा। इन स्वा तक कहना, यानी कहने का भाव है कि ऐसी स्थिति आगी भक्ति से दूर हो गए। तो क्या परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर वो समरथ शक्ति हैं, उन्होंने अपनी महिमा आप बताई, और जब वो परखे तो पूर्ण पाई। उनको जब हमने परमात्मा को पहचाना और उससे जो सुना था, उससे जो लाभ उससे भी ज्यादा मिला, तो परमात्मा की महिमा को खरा पाया। तो उन्होंने वो समर्थ शक्ति है, उनके शब्द को उसमें इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उस समर्थ शक्ति की महिमा आपको बताते हैं। अब पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया के काम। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं। तो हमारे जैसा नालायक कोई को ना। अब ज्ञान हुआ भगवान की भक्ति से, तो प्रसंग जो चल रहा है
अब जो विषय चल रहा है कि वो समृद्ध शक्ति के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं। यदि आप जी को लाभ नहीं मिल रहा है तो आपकी चूक चाकरी में, यानी आपकी कोई सेवा सिमरन भक्ति में श्रद्धा में कोई त्रुटि, उसको ठीक करो, फिर देखो कैसे ना लाभ हो। अब ये वो परमात्मा है कि मासा घटे ना चल बध है, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मारे मेघ। हमारे पास, इस दास के पास ऐसे हजारों पत्र प्राप्त हैं जिनमें ऐसी ऐसी उन्होंने अपनी दुख दर्द भरी कहानी लिखी है। एक ने बताया कि मेरे को एक ज्योतिषी ने बता दिया, हस्तरेखा पामिष्ट ने बता दिया कि जब तू 27 वर्ष का हो जाएगा तेरी मृत्यु होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पारेश्वर दास है, मैं उत्तराखंड टेहरी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2008 में नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, भक्ति साधना करते जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बजरंगबली दुर्गा माता, और बद्रीनाथ भी गया था, केदारनाथ भी गया था, वैष्णो देवी भी गया था। हरिद्वार में हमारा नॉर्मल आना जाना है। हरिद्वार में भी कई बार जब प्रोग्राम होता तब नहाने के लिए जाते। संक्रांति को, कोई जन्माष्टमी को या पंचमी को हम हरिद्वार में नहाने के लिए जाते थे। सर आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे, तीर्थों का आपने नाम गिनवाया, केदारनाथ बद्रीनाथ वहां पे गए, हरिद्वार आपका नॉर्मली आना जाना था, तो सर फिर इन भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इस भक्ति से कुछ लाभ नहीं हुआ सर, रोड़ा ही पे रोड़ा, दुख पे दुख, पहाड़ टूटते रहे मेरे ऊपर। बहुत बचपन से मैंने, जब तक हमने मतलब सोच समझ मतलब होश में रहे तभी हमारे यहाँ तो यही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और यही भक्ति करते थे। इससे हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेरा तो 1-1.5 साल का बच्चा हंसते खेलते खेलते गया, बाकी 2 बच्चे थे, एक तो पेट से ही चला गया, दूसरा होते हुए वो भी चला गया, उसको भी कोई तकलीफ नहीं थी। तो हम इसलिए देवी देवताओं की भक्ति करते थे पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद बेटा मेरा 2.5 साल का ऐसे हंसते खेलते चला गया और बहुत दुख उठाया, मेरे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे सिर दर्द में होता 84 से मेरा सिर दर्द बहुत होता था। मैं ये दिल करता था कि कोई मेरे सिर में हथौड़ा मार दे या सिर को फाड़ दे। देवी देवताओं की पूजा इतनी की, धूप बत्ती रात दिन चलाता रहा, परंतु मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। इस भक्ति से मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। और भूत प्रेत जो है वो ऐसे सता नचाते थे। मेरी फैमिली को तो कई 2-3 बार भूत ने ऐसे नचाए कि जंगल में जाके भाग जाती थी। फिर हमने कहीं जगह दिखाया तो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो फिर पंडितों को बुलाया, पंडितों ने झाड़ा तोड़ा किया तो वो तो भाग गया। फिर उसके बाद फिर पकड़ा, फिर चला गया। तो ऐसे ऐसे करके इनसे कोई फायदा नहीं हुआ देवी देवताओं की पूजा करने से। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपके सिर में दर्द था, आपके एक 2.5 साल के बच्चे की मृत्यु आपकी आंखों के सामने हो गई, उसके अलावा आपकी फैमिली को भूत प्रेत की बाधा ने भी सता रखा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी की शरण में मैं 2008 में आया था। मुझे भक्ति सौदागर की संदेश की एक किताब ये विजय भगत ने दी थी। मैं सिक्योरिटी में सर्विस करता था, वो मेरे साथ बिजली का काम करता था। तो उसको जो हमारी कंडीशन, मेरी लड़की की कंडीशन पता थी, क्योंकि मैं उनके साथ ड्यूटी करता था। तो लड़की मेरी कभी कहीं भाग जाती थी, कभी कहीं भाग जाती थी, कभी किसी के कपड़े फाड़ना था तो मैं ड्यूटी से मतलब कभी तो एब्सेंट हो जाता था, कभी ड्यूटी से मैं उनको बोल करके निकल जाता था कि ऐसे ऐसे मेरे को तकलीफ है। तो भक्त विजय ने मेरे को बताया कि मैंने दान लेखा है बरवाला से, संत रामपाल जी से मैंने दान लिया और वहाँ ऐसे जाओ और ऐसी ऐसी बात है और ऐसी लड़की आपकी ठीक हो जाएगी। तो भक्त जी मैंने उसको आधा घंटा सिर्फ पढ़ा, मैंने आओ नहीं देखा ताव नहीं देखा। तो मैं उनके पास गया, फिर दोबारा शाम को मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला कि भगत जी हम जाएंगे इतवार को, सुबह यहाँ से निकलेंगे, इतवार को सत्संग है, मेरी भी छुट्टी है और आप चलना। तो 5 आदमी ने मेरी लड़की को पकड़ के भगत जी बड़ी मुश्किल से हम लेट बरवाला गए दौलत रोड में, और वहाँ उस टाइम सत्संग चल रहा था। अब सत्संग के दौरान जो है लड़की जो मेरी हैवी थी, 5 आदमी ने पकड़ रखा था उसको, तो उसको थोड़ा सा गेट पे ही थोड़ा कुछ मेरे को महसूस हो गया कि यहाँ कोई शक्ति है। तब तक तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि यहाँ परमात्मा है या कौन है या सत्संग चल रहा है। जैसे हमने सत्संग का नाम सुना भी नहीं था कभी, मैंने इसे अटेंड भी नहीं किया था।
पर जब संत रामपाल जी महाराज के सामने गए, आशीर्वाद लिया, तो सर जी मैं आपको बताऊं क्या बोलूं, मैं तो रोना तो दिल के अंदर आ रहा है, बाहर तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि मेरी लड़की एकदम थोड़ा सा एकदम शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई और सबके साथ बात करने लगी, मम्मी बोलने लगी। जबकि मेरे को वो गाली देती थी बुरी सतह, मेरे को पकड़ती थी, अपनी मम्मी की चूड़ी तोड़ती थी, और जो उसके साथ पकड़ने वाले बंदे थे उनके कपड़े कुपड़े फाड़ देती थी। परंतु मात्र संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से वो बिल्कुल वहां पर शांत हो गई। फिर भगत जी शांत हो गई, हमने तीनों ने नाम लिया, नामदान लिया, भंडारा खाया और भंडारा खा के हम अपने घर वापस आए। जैसे ही आश्रम में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो आपकी बेटी के अंदर से एकदम भूत भाग गया और आपकी बेटी को आराम महसूस हुआ। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, लाभ प्राप्त हुआ। मैं फिर ये बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, पर आपको यकीन होगा मैं गाड़ी के नीचे आ गया था। ये जो रोडवेज की बस है, उस टाइम जो रोडवेज की दूसरी बस चल रही थी उसके अंदर ऐसे आ गया था, पर परमात्मा की दया से बस मेरी यहाँ से एकदम क्रॉस हो गई, पर मैं वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। ना तो मैं गिरा, इधर से ट्रैफिक था, इधर से ट्रैफिक था, और बस मेरे से आगे निकल गई, आगे भी ट्रैफिक था और पीछे से दो गाड़ी आ रही, तो मैं बीच में फंस गया था। तो संत रामपाल जी की इतनी महान कृपा है कि मेरी जिंदगी दोबारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बख्शिश मेरे को, मेरी उम्र वहां पर बढ़ा दी है। जल्दी जल्दी में जो है, मैं कई बार मेरे सब एक्सीडेंट के चक्कर ऐसे हुए कि परमात्मा ने मेरे को पल के 1 मिनट में मेरे को ऐसे कहीं पर मेरे खरोच भी नहीं आती है कहीं पर, अभी तक मेरा ऐसा वो है, मेरे साथ परमात्मा की दया है। 1984 से जो मेरे सिर दर्द होता था, तो जब से मैं संत रामपाल जी की शरण में आया, नाम दान लिया, उस टाइम से मेरे को आज तक कोई न सिर दर्द है, ना कोई और कोई ऐसी तकलीफ है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है, उस टाइम से मेरे घर में जो भूत प्रेत की बाधा थी मेरी फैमिली के ऊपर थी, मेरी बच्चों को अटैक करता था, रात को बहुत परेशानी होती थी, वो अभी बिल्कुल नहीं है, सब समाप्त हो गया है। अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं सर, और ठीक है। सर जी कुछ ऐसे चमत्कार हुआ परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, कि मैंने 1000 का नोट जो है वो ऐसे आपस में थोड़ा परिवार के अंदर हो गया इधर उधर, मैंने उसको बोला नहीं चाहिए, उन्होंने बोला दे दो, तो मैंने अपने हाथ में छीन लिया, उन्होंने तो एक टुकड़ा उनके पास चला गया, एक टुकड़ा में उसके 2 पीस हो गए। अब 2 पीस हो गए तो मैं फिर थोड़ा सा ऐसे नाराज होकर के रख दिया, परमात्मा की उसमें रख दिया, ये बंदी छोड़, ये कैसे नुकसान हुआ मेरा। तो जब सवेरे उठा मैंने जोत जलाई सर जी, तो वो 1000 रुपए का नोट जो है, परमात्मा की जो फोटो है उसके साइड में बिल्कुल नया नोट 1000 का मेरे को बिल्कुल साबुत मिला। फिर मैंने सबको दिखाया जो मेरे आस पड़ोस में है कि मेरे परमात्मा ने ये नोट जो है मुझे ऐसे ऐसे करके ऐसे दिया है। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी की दया से आपके सिर का दर्द ठीक हो गया, आपकी बेटी की भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, और आपके परिवार की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई, और भी अन्य लाभ आपके साथ हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज का है। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन बेटी माँ इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो जो है संत रामपाल जी की शरण में आओ। जो कि ये पूरा ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोई भगवान नहीं है, ये देवी देवताओं में इनका जन्म मरण होता है, और हम इन्हीं की पूजा में रमे हुए हैं। तो ये ज्ञान जो है आपको विश्व के अंदर सारा एक संत रामपाल जी के अलावा और किसी के पास नहीं है। आप जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से शीघ्र, ज्यादा से मैं उत्तराखंड वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से, और ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने भाई बहनों से, उत्तराखंड के वासियों से, कि हमारे जो पत्थर पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, पितरों की पूजा, जो पूज लिया आपने पूज लिया, अभी आगे गलती मत करो, पर संत रामपाल जी की शरण में आओ। पहले ज्ञान समझो, टीवी के चैनल के ऊपर आता है, किताबें ज्ञान गंगा है, आप इनको पढ़ो और ज्ञान समझो, और संत रामपाल जी की शरण में आकर के बरवाला में और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के